do you do my people? Welcome back to my channel. ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं कि मैं अपनी बुक्स किंडल पे पढ़ रही हूँ। वहाँ पे इतने सारे डीएम्स मेरे को आते हैं कि किंडल खरीदना सच में वर्थ इट है या नहीं है, फायदे हैं किंडल खरीदने के। का वीडियो फोकस्ड होने वाला है कि किंडल खरीदना सच में फायदेमंद है या नहीं है। मैं एक्चुअली किंडल खरीदने वाली थी ना, तब मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था कि क्या सच में किंडल की ज़रूरत है। इससे अच्छा मैं कोई बुक्स ना पढ़ लूँ, इससे अच्छा मैं आईपैड पे ना पढ़ लूँ, इससे अच्छा मैं फ़ोन की स्क्रीन पे ना पढ़ लूँ। बट बाद में मेरे को पता चला, अब 3 साल यूज़ करने के बाद मुझे पता चला है किंडल सच में वैल्यूएबल है या नहीं है। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए एंड आपको पता चलेगा कि किंडल सच में वर्थ इट है खरीदना या नहीं है। एग्जैक्टली इज किंडल? किंडल लेट्स यू रीड बुक्स विदाउट परचेजिंग अ हार्ड कवर और अ पेपरबैक कॉपी ऑफ दैट बुक। किंडल पे आप ई बुक्स पढ़ सकते हो। बहुत सारी बुक्स हैं जिनके फॉर्मेट्स ई बुक में कन्वर्टेड हो चुके हैं। बहुत सारी पुरानी बुक्स भी हैं जो अभी अवेलेबल हैं किंडल पे। किंडल का नंबर 1 बेनिफिट क्या है? इफ़ यू आर समवन लाइक मी हु रीड्स 70 books a year, then you will eventually run out of shelf space. That is when Kindle comes into the picture. You can store n number of books on your Kindle. You can purchase them directly on Amazon and it will directly be delivered to your Kindle device. वन पॉइंट हो गया स्टोरेज, कि इसमें आपको अनलिमिटेड, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड स्टोरेज मिलता है, जबकि घर पे आप इतनी सारी बुक्स नहीं रख सकते हो। ट्रस्ट मी, मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं एंड मेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है एंड आई कीप थिंकिंग कि अभी से अगर 20 साल के बाद अगर मैं अपनी लाइब्रेरी देखूं देन इट इज़ गोइंग टू बी ह्यूमंगस। तो जब मैं किंडल खरीद रही थी मैंने सोचा था कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ऑलरेडी मैं लैपटॉप पे काम करती हूँ, फ़ोन पे मैं दिन भर लगी रहती हूँ, और अगेन अगर बुक रीडिंग भी मैं अगर किसी डिवाइस पे करूँगी, कहीं मेरी आंखें तो ख़राब नहीं हो जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने जो किंडल का मॉडल ख़रीदा उसमें ऐसा लगता ही नहीं है कि आप एक्चुअली एक डिवाइस पे रीड कर रहे हो। उसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल बुक की तरह है, तो आपको कहीं भी फील नहीं होगा कि आप फिजिकल बुक नहीं, आप एक किंडल डिवाइस पे पढ़ रहे हो। सेकंड डाउट जो मेरे मन में आया था वो था कि यार देखो, बुक जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें नोट्स बना सकते हैं, बट अगर हम किंडल पढ़ रहे हैं तो हम उसमें नोट्स कैसे बनाएंगे, हम हाईलाइट कैसे करेंगे? और अगर आप मेरे को फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे, सो यू विल नो दैट आई एम अ पर्सन हु लाइक्स टू हाईलाइट, not likes, who loves to highlight when I'm reading. So I was like कि अगर Kindle खरीद लूँगी तो उसमें highlight कैसे करूँगी, मैं notes कैसे बनाऊँगी? वो प्रॉब्लम भी Kindle ने सॉल्व कर दी। So Kindle has a feature जिसमें आप हाईलाइट कर सकते हैं, आप नोट्स कर सकते हैं, एंड इनफैक्ट आप उन नोट्स को अपने डेली ईमेल पे भी भेज सकते हैं। सो इज़न्ट दैट ग्रेट? अगर आप बुक्स में नोट्स बनाओगे तो आप क्या डेली भेज पाओगे अपने ईमेल आईडी पे वो नोट्स? नहीं। But Kindle has that feature that you can actually share those notes every day with yourself on your email address. तो जो आपके highlighted points हैं वो 10 highlighted points आपके email ID पे आ जाते हैं and it keeps reminding you of whatever you read last time. एक और प्रॉब्लम क्या होती थी, अगर कहीं वेकेशन के लिए जा रहे हैं तो मैं कितनी सारी बुक्स अपने साथ लेके जाऊँ। आई हैव सो मेनी फेवरेट बुक्स एंड मैं सबको अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ, बट दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज यू हैव टू ट्रैवल लाइट। अब मैंने सोचा कि हाँ, एक किंडल ले लेते हैं। किंडल में आप जितनी चाहे बुक्स भर दो एंड एक किंडल डिवाइस को बस लेके चलो एंड इट बिकम्स सो ईजियर, ट्रस्ट मी, कि आपको बार बार वो बुक्स खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इफ़ यू आर जस्ट वेटिंग ऑन एन एयरपोर्ट, यू कैन जस्ट ओपन योर किंडल डिवाइस एंड यू कैन रीड वट एवर बुक यू वॉन्ट टू रीड। जो चीज़ आती है वो आती है पैसे की, फिनेंस की, बिकॉज किंडल डिवाइसेज आर नॉट चीप ऑन अमेजॉन। कोई एक अच्छा वाला डिवाइस लेना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट गुड अमाउंट ऑफ मनी इन इट। कैलकुलेशन की कि अगर मैं 70 बुक्स पढ़ती हूँ एक महीने में तो वो मेरे को कितना कॉस्ट करेगा, एंड अगर मैं किंडल पे सेम बुक्स परचेज करती हूँ तो मेरा ब्रेक इवन कब हिट हो जाएगा। इससे मेरे को पता चला कि लॉन्ग टर्म में किंडल इज गोइंग टू बी अ लिटिल चीपर देन परचेजिंग अ लॉट ऑफ बुक्स। आजकल का पता है बुक मार्केट इज ऑल्सो स्पॉइल्ड बिकॉज जहाँ देखो वहाँ पायरेटेड बुक्स मिलती हैं, जिसकी वजह से इट बिकम्स सो डिफिकल्ट टू फाइंड ओरिजिनल बुक्स इन द मार्केट। कम से कम जो बुक्स हम खरीदें उसका रेवेन्यू ऑथर को तो जाना चाहिए ना, बट बिकॉज ऑफ सो मेनी सेलर्स एट द मोमेंट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि ओरिजिनल सेलर कौन है और पायरेटेड सेलर कौन है। किंडल में तो ऐसा कोई इश्यू ही नहीं है, तो आप अगर अमेजोन पे जाओगे और आप डायरेक्टली अगर इसकी ई बुक खरीदोगे तो वो ओरिजिनल कॉपी ही होगी, रेवेन्यू होता है वो ऑथर को भी जाता है। अगर आप उन लोगों में से हो जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं then you have to get a Kindle because it will be helpful for you, क्योंकि आप बहुत सारी बुक्स रख के स्टोर नहीं कर सकते हो, trust me. So when is a Kindle helpful for you? If you're a person who travels a lot and you love to carry books with you. Second, if you are a person who reads more than 30 books every month, then it is going to be beneficial for you.
Third, if you're a person who loves to carry their books along with themselves everywhere, literally, तो मैं शॉपिंग करते टाइम भी अपनी बुक्स अपने साथ लेके जाती हूँ. सो इफ यू आर दैट पर्सन देन किंडल इज गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल फॉर यू गाइज. So I got Kindle Paperwhite Gen 10 3 years back, and मेरा जो किंडल है उसका जो स्क्रीन है वो बिल्कुल पेपर की तरह दिखता है. यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ फिजिकल बुक and while you are reading on a Kindle. It comes with a backlight, so whenever you're reading at night also it does not strain your eyes. Kindle device is not a high-end device, so do not expect that it is going to be super fast like an iPad or your iPhones, but it is a device which is meant only for reading. And if you want to read some documents or if you want to play some simple games which are available in the Kindle store, then you can go ahead and get those as well. मोस्टली तो ये रीडिंग के लिए ही बना है एंड इट इज़ अ लिटिल स्लो, द रिफ्रेश रेट इज़ अ लिटिल स्लो, बट द बैटरी इज़ सुपर गुड. फॉर मी इट लास्ट फॉर 1 month एटलीस्ट. तो 1 महीने तक मुझे चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एंड मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ किंडल पे, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन इशू फॉर यू. तो सारे बेनिफिट्स है जो मैंने किंडल के बताए, बट क्या नुकसान है किंडल का. तो जस्ट इमेजिन कि अगर आपने अपनी सारी बुक्स किंडल पे स्टोर की हैं, लेट्स से कि आपकी 200 बुक्स किंडल पे हैं, आपके नोट्स किंडल पे हैं, आपके हाइलाइट्स किंडल पे हैं, एंड एक दिन आपका किंडल या तो टूट जाता है, तो आप क्या करेंगे. सो दैट इज़ अ कॉन ऑफ गेटिंग अ किंडल, कि अगर आपकी सारी चीज़ें अगर एक ही किंडल में होंगी देन इट इज़ गोइंग टू बिकम एन इशू. सो as they say that don't put all your eggs in the same basket, you have to follow the same thing. So you have to have a Kindle as well, you have to have books as well, you have to have some audiobooks as well. For now this is it. So let me know in the comments down if this video helped you in choosing what kind of Kindle you should get and if Kindle is really worth it or not. Thank you so much for staying till the end. Share and subscribe. We'll meet next week with another video. Thank you. Bye.